मतलब जैसे कि आपने बताया कि इसके कोई लक्षण नहीं होते हैं और जब तक लक्षण किसी को पता चलते भी हैं तब तक बहुत देर हो जाती है। तो इसका किस तरीके से एक आदमी समझ सकता है जिसको ये समस्याएं हो रही हैं, काला मोतियाबिंद हुआ है, तो आखिर कैसे वो समझे कि उसे काला मोतियाबिंद हो रहा है? जी, अभी जैसे मैंने कुछ रिस्क फैक्टर्स का जिक्र किया, जिनको भी हाई मायोपिया है, जो बहुत ज़्यादा माइनस का चश्मा लगाते हैं, हाई हाइपरमेट्रोपिया है, मतलब प्लस का नंबर जिनका ज़्यादा है, इसके अलावा जिनकी उम्र बढ़ रही है 40 के ऊपर, इसके अलावा जो लोग भी डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, जिनको ब्लड प्रेशर की समस्या है, इसके अलावा जिनके भी खानदान में, जिनकी भी फैमिली में अंधेपन की हिस्ट्री है या ग्लूकोमा की हिस्ट्री रही है, इन सब लोगों को हमेशा अपने एक आई स्पेशलिस्ट से साल में एक बार अपने आँखों की जांच कराते रहना उनके लिए कंपलसरी है। इसके अलावा कुछ और बातें हैं जो मैं अभी इसमें डिस्कस करना चाहूँगी। दो चीज़ें, एक तो आँख में अगर किसी भी किस्म के चोट लगने की हिस्ट्री रही है, बच्चे हैं क्रिकेट खेलते हैं, है ना, या फुटबॉल खेलते हैं, या किसी भी आपसी लड़ाई झगड़े में किसी को आंख में चोट लग गई या किसी एक्सीडेंट में आंखों में चोट लग गई, तो इस तरह के लोग, या अपने स्किन की बीमारी के लिए या एस्थमा के लिए कोई भी अगर स्टेरॉइड्स का बहुत लंबे समय तक सेवन करता रहा है, ऐसे सारे लोग एट रिस्क हैं फॉर ग्लूकोमा या काला मोतिया, इनमें होने का खतरा होता है। ऐसे सारे लोगों को लक्षण का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, उन्हें समय समय पर हर 6 महीने पर एक बार अपने आँख के डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने बोला, इसमें फील्ड में कमी आती है। जो सेंट्रल विजन है वो पेशेंट का अंत समय तक मेंटेन रहता है, और अगर हम अपने लक्षण आने का इंतज़ार करेंगे तब तक लेट हो जाती है। तो अगर इलाज की बात कर ले तो इलाज किस तरीके से कोई करवाए, अपना डॉक्टर के पास कब जाए, डॉक्टर कैसे सलाह लें? जी, जैसा मैंने बोला, जिनके भी अंदर कुछ भी इस किस्म के रिस्क फैक्टर्स हैं, उन्हें साल में एक बार अपने आँख की जांच एक आई स्पेशलिस्ट से करानी है, और इसमें आँखों का प्रेशर बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। और साथ में हम एक जांच करते हैं जिसको कि पेरीमेट्री बोलते हैं या फील्ड टेस्ट बोला जाता है, और साथ में एक OCT, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी नाम से भी एक जांच की जाती है। इन सब जांचों की मदद से जो आई स्पेशलिस्ट होते हैं वो निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि पेशेंट को इलाज की ज़रूरत है या उसको सिर्फ अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है। एक बार जब ये तय हो जाता है कि मरीज़ को अब इलाज की ज़रूरत है, तो आज साइंस की बहुत बड़ी देन है, मैं कहूँगी वरदान है। नहीं तो कुछ दशक पहले, कुछ सालों पहले तक काला मोतिया से लोग अंधे हो जाया करते थे, लेकिन अब ऐसे लेज़र्स अवेलेबल हैं जिनकी मदद से आँखों के प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा बहुत ही कारगर किस्म की दवाइयाँ हैं जिनकी मदद से आँखों के प्रेशर को कंट्रोल करके काला मोतिया को रोकने में हम लोग सफल हुए हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि है ये मेडिकल साइंस की। और इन सब चीज़ों से अगर बात नहीं बनती है, तब सर्जरी के भी ऑप्शंस हैं जिससे कि हम काला मोतिया को रोकने में बहुत हद तक सफल हुए हैं। और इसके अलावा अगर ये सारी चीज़ें फेल हो जाती हैं तो आँखों में आजकल वॉल्व भी लगाने की सुविधा उपलब्ध है, जिससे भी एकदम निराश हो चुके ग्लूकोमा के मरीज़ हैं उनमें हम रोशनी को कुछ हद तक बचाने में सफल रहे हैं।